अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर लुकमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग मेडिकोस। तो आज से हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशली उन हाउस ऑफिसर्स के लिए या उन डॉक्टर्स के लिए जो पीड्स में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पीडियाट्रिक ड्रग डोजेस के बारे में कि कौन सी ड्रग जो है वो कौन सी मेडिसिन किस डोज में दी जाती है। आज हम एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक की बात करेंगे जो कि है एमॉक्सिसिलिन। बच्चों में बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती है ऑगमेंटन के नाम से और कोएमॉक्सिक्लेव के नाम से आती है। ये हम जो है वो किस तरह से इसकी डोज़ कैलकुलेट करते हैं, किस डोज़ेज में देते हैं, ठीक है? और डोज़ और डोज़ेज में क्या फ़र्क होता है, ये देखेंगे। तो जो हमारे पास ऑगमेंटन या कोएमॉक्सिक्लेव यानी कि एमॉक्सिसिलिन और क्लेवुलानिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है? इसको जो है वो हम किस तरह से और किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके यूज़ेज़ में हमारे पास जो है वो मोस्ट कॉमनली आ जाता है जब कोई टॉन्सिलाइटिस का हमारे पास पेशेंट आता है, ठीक है, बच्चों के अंदर टॉन्सिलाइटिस के जो ओपीडी केसेस आते हैं उसके अंदर, फेरेंजाइटिस के जो केसेस आते हैं स्पेशली उसके अंदर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नमूनिया के जो केसेस आते हैं उसके अंदर अकॉर्डिंग टू आईएमएनसीआई ये जो है वो आपकी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है नमूनिया के केसेस के अंदर एमॉक्सिसिलिन, ठीक है। उसके अलावा हम ओटाइटिस मीडिया, जब बच्चे का जो है वो पसी डिस्चार्ज आ रहा होता है उसके कानों से या ओटाइटिस मीडिया हो रहा होता है बच्चों को, तो ऐसे केसेस में भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के अंदर कोई जो है वो कार्बंकल हो रहा है या फ्रंकल हो रहा है या छोटा सा कोई पसी जो है वो बॉयल हुआ है बच्चे को, तो हम इसमें यानी कि स्किन इन्फेक्शंस में भी हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसकी डोज कैसे कैलकुलेट की जाती है, लेकिन उससे पहले जो है वो एक कॉमन फार्मूला है जो सबको आना चाहिए जिसके थ्रू जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं पीट के अंदर। ये एक ही फार्मूला है और ये हर ड्रग पे अप्लाई होता है, ठीक है। और वो फार्मूला ये होता है कि हम बच्चे के वेट को मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, वेट जो है वो बच्चे का लेना बहुत ज़रूरी होता है। पीड्स के अंदर वेट के बगैर कोई काम नहीं होता, ठीक है। वेट ऑफ द बेबी और उसको फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम ऑफ द ड्रग, ठीक है। उसकी जो है वो वॉल्यूम क्या है ड्रग की और उसके अलावा जो हम डोज़ देते हैं उस ड्रग की वो पता होनी चाहिए और उसको फिर हम डिवाइड कर देते हैं स्ट्रेंथ से कि उस ड्रग की स्ट्रेंथ क्या है। ये इस फ़ॉर्मूले को मैं अभी अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास ऑगमेंटन हम इस्तेमाल करते हैं ये 3 प्रिपरेशंस में आती है। कौन-कौन सी? एक हमारे पास आती है 156 mg पर 5 ml में। अब मैं ये आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ऑगमेंटन सिरप है, ये बहुत कॉमनली जो प्रिस्क्राइब होता है, ये लिखा हुआ है 156.25 mg पर 5 ml, यानी कि अगर इसका हम 5 ml जो है वो स्पून के अंदर लेंगे, इसकी वॉल्यूम इतना अगर क्वांटिटी लेंगे, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो 156 mg, उस प्रिपरेशन में से 156 mg प्रेजेंट होगी एक 5 ml सिरप के अंदर, ठीक है। एक टेबल स्पून के अंदर कितनी स्ट्रेंथ होगी? 156 mg इस सिरप की स्ट्रेंथ उसके अंदर प्रेजेंट होगी। तो ये कहलाता है, इसका मतलब यही होता है 156 mg पर 5 ml। एक और हमारे पास प्रिपरेशन जो आती है जिसको हम ऑगमेंटन डीएस भी कहते हैं, 312 mg पर 5 ml। और एक और प्रिपरेशन होती है हमारे पास 457 mg पर 5 ml। तो डिफरेंट प्रिपरेशंस जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ता है तो हम ये भी बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ वाला सिरप भी बड़ा प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो अब जो है वो हम ये तो हो गई इसकी स्ट्रेंथ और इसका वॉल्यूम। अब इसमें से जो इसका वॉल्यूम क्या है, ये 5 ml जो है वो इसका वॉल्यूम है और इसकी स्ट्रेंथ क्या है 156.25 mg, यानी कि 156 mg इसकी क्या है स्ट्रेंथ है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करें वो देखेंगे। अब डोज़ क्या होती है? डोज़ यही होती है कि हमने कितनी मिकदार में जो है वो सिरप बच्चे को देना है, ये उसकी डोज़ है। डोज़ेज क्या होती है? डोज़ेज ये होती है कि हमने कितने टाइम दिन में उस बच्चे को वो सिरप या वो मेडिसिन देनी है, तो वो डोज़ेज कहलाती है, ठीक है। डोज़ और डोज़ेज में ये फ़र्क होता है। अगर मैं इसकी डोज़ कैलकुलेट करूँ, सपोज़ हमारे पास एक बच्चा आया है जो कि 9 या 10 महीने का है, वो हेल्दी नॉर्मल बेबी है और उसका वेट है 10 केजी। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं इसको अप्लाई करूँ, ठीक है, वेट सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले के ऊपर अगर अप्लाई करूँ तो वेट कितना है बच्चे का, ठीक है, 10 केजी। और उसको फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, वॉल्यूम क्या है ये सिरप के ऊपर, हर सिरप के ऊपर लिखा होता है 5 ml इसका वॉल्यूम है, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसकी डोज से। अब इसकी जो डोज है वो हमारे पास होती है, ये हर ड्रग की याद करनी होती है। जो हम इसकी जो डोज़ लेते हैं कोएमॉक्सिक्लेव की, एमॉक्सिसिलिन और क्लेवुलानिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन है, इसकी जो डोज़ होती है वो होती है 40 टू 80 mg पर केजी पर डे, ठीक है। ये इसकी डोज़ होती है 40 टू 80 केजी, लेकिन हम जो यूज़ कर रहे होते हैं वो 40 mg इनिशियल से 40 mg पर केजी पर डे। और इसे हम जो है वो देते हैं बच्चों के अंदर
TDS यानी कि 3 डोजेस में स्प्लिट करके इसकी हाफ लाइफ की वजह से, ठीक है। तो अगर हमने देखा कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वेट कितना है, 10 केजी है बच्चे का, वॉल्यूम ऑफ सिरप कितना है, ये सिरप के ऊपर लिखा होता है 5 ml, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है उसकी डोज कितनी है, ये हमने देख लिया कि याद करनी होती है, जैसे ऑगमेंटन की होती है 40 mg पर केजी पर डे। और फिर हम इसे डिवाइड करते हैं उसकी स्ट्रेंथ से। यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ जो है वो मेंशन है सिरप के अंदर 156.25 mg, तो नीचे हम उसे लिख देंगे 156 mg, ठीक है। अब इसका जो तकरीबन आंसर बनेगा उसको फिर हम 3 डोजेज में इक्वली स्प्लिट कर देंगे। अब 10 इंटू 5 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 156, तकरीबन ये 12.5 या 12.8 एम जी, ये हमारे पास इतने ml बन रहा है। जो हमारे पास इसकी डोज निकलेगी वो ml के अंदर निकल रही है, ठीक है। तो ये तकरीबन राउंड ऑफ करके 12 ml बन रही है। और हमने पहले भी बात की है कि जो ऑगमेंटन होता है वो हम इस तरह से देते हैं, 3 डोजेज में स्प्लिट करते हैं। अब 12 को अगर हम 3 डोजेज में स्प्लिट करेंगे, 12 को हम डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, तो तकरीबन ये बन जाएगा हमारे पास 4 ml। तो हम जब उसकी जो है प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन इस तरह से करेंगे कि आपने लिखना होगा सिरप, ठीक है, ऑगमेंटन आपको पूरा मेंशन करना होगा 156 mg पर 5 ml, और उसके बाद आप लिखेंगे 4 ml TDS, यानी कि दिन में 3 बार देना है और 4 ml देना है। वो तो सिरप के साथ जो है वो स्पून आता है, उसमें मार्किंग्स हुई होती हैं 2 ml 3 ml 4 ml 5 ml, तो उस हिसाब से यानी कि सुबह में आपने बच्चे को 4 ml दिलवाना है, फिर दोपहर में उसे जो है वो 4 ml दिलवाना है, 8 आर्ली ये चलेगा इस तरह से, और फिर रात में जो है वो 4 ml उसे दिलवाना है। तो इस तरह से ये 4 ml TDS हो जाता है। तो ये बहुत ही एक ईजी सा तरीका है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑगमेंटेड डीएस देना है किसी बच्चे को, तो सेम वही फॉर्मूला है, आप वेट में बच्चे का वेट लिखेंगे, वॉल्यूम जो है वो उसका 5 ही रहेगा, डोज 40 आ जाएगी, और उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ चेंज हो जाएगी। आपने 156 की जगह फिर क्या लिखना होगा, 312 mg। तो आप जब उसे कैलकुलेट करेंगे, जो आंसर आएगा उसे फिर जो है वो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो वो TDS में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपने उसे इस तरह से अपनी प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन हमारे पास जो सिरप है जो यूज़ होता है। इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट कॉमन एंटीबायोटिक्स की बात करेंगे, उसके यूजेस और उसकी डोज कैलकुलेशन के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।